हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। गर्मी की छुट्टी चल रही है एकदम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक। क्लासेस में डिफरेंशिएशन तक पढ़ लिए थे। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, ठीक, उनसे ये गुजारिश है कि वो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का जो मेरा पुराना वाला वीडियो है, ठीक है, मैं उसमें क्या करूंगा, लिंक डाल दूंगा, ठीक। ग्रीन कलर के थंबनेल में होगा, डिफरेंशिएशन के अलग अलग फंक्शन का अलग अलग वीडियो है, ठीक है बच्चों। तो उसको जब आप देख लोगे तब आप ये करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब एप्लीकेशन मतलब डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे काम करना है हमको, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना ही आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, ठीक है, इसमें पार्ट भी दिया हुआ है, देखिए रेट मेजर दिया हुआ है, टेंजेंट नॉर्मल आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक। अभी फिर मोनोटोनिसिटी है जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे, इसके अलावा भी है मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। क्या सबसे पहला चैप्टर कह रहा है, द डेरिवेटिव डिफाइंस द रेट एट विच। मतलब वो डेरिवेटिव के बारे में बताना चाह रहा है कि डेरिवेटिव होता क्या है। कह रहा है द डेरिवेटिव डिफाइंस द रेट एट विच वन वेरिएबल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है ना, ये सब कहानी बतियाने से अच्छा है मैं सीधे आपको बातें समझाता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहीं पे भी आपको रेट चेंज अगर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, चाहे वो डिफरेंशिएशन में हो, ठीक, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ चुके होगे, अभी देखेंगे क्वेश्चन आपको लगेगा कि आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, ठीक है सर ये तो मैथ्स नहीं है, ठीक, बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको, ठीक है। अभी आपको आइडिया लगेगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, रेट चेंज की अगर बात की जाए तो रेट चेंज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। रेट चेंज के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स, कह रहा है द वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर एक्स नॉट, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू एक्स नॉट रिप्रेजेंटेड द रेट चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कहीं पे भी ऐसे करके लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक। इसके पहले आपने पढ़ा होगा डी एस बाई डी टी, इसी तरह पढ़ा होगा डी वी बाई डी टी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, ठीक। डी ए बाई डी टी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये सब सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, ठीक। सही भाषा में बोला जाए तो इसको स्लोप बोला जाता है, लेकिन वो बात की बात है, बाद में देखेंगे, ठीक है। स्लोप बोला जाता है, क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन को, स्लोप बोलते हैं कि किसी भी ग्राफ पे जो हम टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, किसी भी ग्राफ पे जो हम टेंजेंट खींचते हैं वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे खास बात क्या हो रही है कि y के यक्स के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हुआ, मतलब यक्स के रिस्पेक्ट में y में कितना परिवर्तन आया। जैसे अभी आप देख रहे हो कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो समय के हिसाब से तेल के दाम में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई, किस प्रकार से ग्रोथ हुआ, इसके चेंज को जब हम निकालते हैं तो हम इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको यही मिलेगा, ठीक है, ये सब कहानी आप पढ़िएगा खुद ही, ठीक। इस चैप्टर में आपको यही मिलेगा कि एक कह रहा है द टर्म रेट ऑफ चेंज विल बी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अनलेस स्टेट अदरवाइज। कह रहा है कि जो dx बाई डी टी या dy बाई डी एक्स कुछ भी दिया हुआ है, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरा फंक्शन कितना चेंज हुआ, ठीक। अब चेंज होने में दोनों चीजें आ जाती हैं, इंक्रीज हो रहा है सर कि डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें दोनों बातें आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो इस चीज का आपको बिल्कुल क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो उसको ध्यान में रख करके जब आप काम करोगे तब आपको आइडिया इस चीज का मिलेगा बच्चों, ठीक। तो इसमें सर किस तरीके से चीजें आती हैं, किस तरीके से बाबू चीजें आती हैं, इसमें सीधे क्वेश्चन ही दे दिया है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक। किस तरीके से चीजें आती हैं इसमें, किस तरीके से चीजें आपको मिलेंगी देखने को। हमेशा इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, क्या होंगे, हमेशा टू वेरिएबल्स होंगे, ठीक, या तीन भी हो सकते हैं, थ्री वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंटल इसका क्या है, क्वेश्चन शुरू कहां से करना है, कैसे समझना है क्वेश्चन को। तो इसमें फंडामेंटल यही है कि किसी एक चीज के चेंज में परिवर्तन दिया होगा, किसी एक वेरिएबल, किसी एक वैल्यू के चेंज में परिवर्तन दिया होगा, मतलब उसके रेट में चेंज जो हो रहा होगा उसके बारे में क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना। दूसरे के रेट, दूसरे के चेंज के बारे में वो तुमसे पूछ रहा होगा, ठीक है। और ये कंफर्म है कि जिसके चेंज के बारे में दिया होगा और जिसके चेंज के बारे में पूछ रहा होगा उसमें कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल हथकंडा अपनाना है हमको,
ठीक है, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, बुद्धि को अपने दौड़ाना है, ठीक है बच्चों, और हम अपने उस पे रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे टाइप के। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन आज लगाते हैं, आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा कम ही रहेगा। ठीक है, हालांकि मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मुझे लग रहा है 40-50 क्वेश्चन तो होंगे ही। ठीक, तो हम सारे लगाते हुए चलेंगे बारी बारी। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज। ये देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, किस पे, किस पे, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी एट टाइम t पे क्या होती है, क्या होती है बाबू? अरे ये तो फिजिक्स हो गया, ds बाई डी टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ds बाई डी टी बोलते हैं, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हो कि नहीं बताओ? ठीक है, अच्छा जी, अगला देखते हैं। मैं थोड़ा सा फिजिक्स वाले टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगे, और फिर मैथ वाले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कह रहा है एक्सेलरेशन ए ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, एकदम आसान सी बात है। क्या क्या हो जाएगा? dv बाई dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dv बाई dt। क्या इसमें कोई और आंसर भी दिख रहा है? एक आंसर और दिखा हुआ है यहाँ पे, देखो d2s बाई dt स्क्वायर इसको बोलते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? d2s बाई dt स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि जो यस वाला इक्वेशन रहा होगा t के रिस्पेक्ट में, उसका 2 बार डिफरेंशिएशन। तो यही तो करते हो। जैसे मान लो कहीं पे दे के रखा है, ये ऐसे मान लो दे के रखा है। अब अगर मैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में ds बाई dt करूंगा एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4t और प्लस 5। ठीक है ना, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, इसको वेलोसिटी बोल देंगे। ठीक, तो वेलोसिटी बोलने के बाद जब डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, वेलोसिटी बोलने के बाद जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा dv बाई dt, और ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है ना, इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको लिखते हैं d बाई dt और ds बाई dt इक्वल्स टू 4t प्लस, सॉरी 4 केवल 4। ठीक है ना, अब इसको बोलने का तरीका क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नाम से आपने पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन का जो थर्ड, मतलब सबसे लास्ट वाला टाइप पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का, 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं समाज में क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है भैया, ठीक है। थोड़ा मैथ पे आते हैं, ये भी देख ही लो, थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का ही है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है। द वेलोसिटी v, क्या कह रहा है? द वेलोसिटी v, ठीक, किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी v की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। वेलोसिटी v एंड द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल हैज द रिलेशन, कह रहा है एक रिलेशन दे के रखा है 2 प्लस 3v स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर। ठीक है ना, फिर कह रहा है देन इट्स एक्सेलरेशन इज, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो भैया नॉर्मल सी बात है, वेलोसिटी में इक्वेशन दिख रहा है, इसका एक बार हम क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन। तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका हो जाएगा 6v dv बाई dt इक्वल्स टू 2s ds बाई dt। ये कर क्या रहे हैं? चेन रूल से हम क्या कर रहे हैं? पहले x मान करके, पहले t मान करके इसका डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, तो 2 आगे आ जा रहा है और t हो जा रहा है। ठीक है, और ये t नहीं है, v है, तो इसका फिर से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं अगर वही वेरिएबल है, ठीक है, तब तो सीधा सीधा फार्मूला लगा देना, और अगर वो नहीं है वेरिएबल तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसको वेरिएबल मान करके डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर अपनी गलती को सुधारते हैं। ठीक है बच्चों, ये चेन रूल में आप देखिएगा, मैंने बताया बहुत अच्छे से एलिबोरेट करके। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा dv, सॉरी 6v dv बाई dt को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। 2s ds बाई dt को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, तो v से v क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 2s अपॉन 6, 2 से 6 कट जाएगा तो s अपॉन 3 आ जाएगा, s अपॉन 3। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। तो ये आप देख पा रहे थे कि अभी तक ये थोड़ा सा फिजिक्स टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे थे। ठीक, थोड़ा सा मैं मैथ वाले पे वो होता हूँ, शिफ्ट होता हूँ। ठीक, कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, फिजिक्स उसमें, मैथ में भी। ठीक है, हाँ ये देख लो मैथ वाला ही क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी लिखा भी है इसमें, मतलब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। एक मिनट, ये वाला कलर सही है क्या? क्या कह रहा है? फाइंड द रेट, हाँ सही है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। कह रहा है कि सर्कल के एरिया में चेंज बताइए, मतलब पूछ रहा है डीए बाई dt पूछना चाह रहा है। फिर और क्या कह रहा है? सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन। कह रहा है कि इसके किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना। ओहो नहीं नहीं, ये नहीं पूछा है। पूछ रहा है कि एरिया में चेंज बताइए, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में, मतलब डीए बाई डी आर आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक, और कब? जब रेडियस की वैल्यू कितनी हो? 3 सेंटीमीटर। कितनी हो? 3 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, अगर आपको डीए बाई डी आर निकालना है तो कहीं ना कहीं ए और आर में रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ भैया, ए और आर में रिलेशन होगा तभी तो आप डीए बाई डी आर निकाल पाओगे। ठीक, तो आपको नॉर्मली पता है क्या कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा डीए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। डी आर बाई डी आर तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में करना भी था तो यही वेरिएबल, और इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो सेम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रेडियस क्या बोला हुआ है? 2 पाई, पहले कंडीशन में 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब 6 पाई का चेंज होगा। कितने का चेंज होगा? 6 पाई का चेंज होगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है? अब इसी तरीके से जैसे मैंने पहले रेडियस के लिए किया था 3 के लिए, वैसे 4 के लिए भी हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए, और किस टाइप का क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, ये भी फिजिक्स का ही एक तरीके से एकदम आसान सा क्वेश्चन देख पा रहे होगे। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कह रहा है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और उसका इक्वेशन दिया हुआ है s बराबर ut माइनस 6.3t स्क्वायर। फिर कह रहा है वेयर द यूनिट ऑफ एस एंड सेकेंड, स्टोन रीचेज एट मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड, देन यू। पूछ रहा है यू बताइए कब। अच्छा, टी दिया हुआ है कि मैक्सिमम हाइट पे वो कितनी देर में पहुंच रहा है। वो पार्टिकल फेंका गया और मैक्सिमम हाइट तक जाते जाते उसको कितना समय लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। अब ये बताओ बच्चा, 3 सेकंड जब लग रहा है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई? 0 हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। तो उसी हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लेना, एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का एक तरीके से, इसको तुम फिजिक्स का ही मान सकते हो, मोशन अंडर द ग्रेविटी वाला क्वेश्चन। ये भी सेम टू सेम ही है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लगाने के लिए ट्राई करना। ठीक है, ठीक, अगले क्लास में वो भी पूछ सकते हो। थोड़ा फिजिक्स वाले टाइप के क्वेश्चन, मतलब मैथ वाले टाइप के क्वेश्चन पे मैं आना चाह रहा था, इस पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा? क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चा, किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? 8 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्यूब की बात कर रहा है। ठीक, क्यूब की बात कर रहा है बच्चा। ठीक, और क्यूब के साथ साथ कह रहा है कि जो चेंज दिया हुआ है, किसमें चेंज दिया हुआ है? ये आपको देख के पता चल रहा है कि डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, वॉल्यूम है ये, ध्यान दीजिएगा। डीवी बाई डी टी वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है सरफेस एरिया के चेंज, मतलब रेट में चेंज बताइए। मतलब सरफेस एरिया को अगर मैं यस मान लूं तो ds बाई डी टी पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना, और कब पूछा जा रहा है? व्हेन a इक्वल टू, अगर मैं साइड को a मान लूं तो कह रहा है कि जब उसका साइड 12 सेंटीमीटर होगा उस टाइम पर ds बाई डी टी बताइए। तो नॉर्मल सी बात आपकी ये है कि जो पूछा करे ना पहले, उसका फार्मूला जरा लिखा करो। सरफेस एरिया का जब फार्मूला लिखोगे तो आएगा 6a स्क्वायर, आएगा, क्यूब है ना। ठीक है, अच्छा, इसका मैं डिफरेंशिएशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ds बाई डी टी होगा। इसका करूंगा तो 6 टू 12a हो जाएगा, और ये a है, t नहीं है, तो फिर से एक बार और da बाई डी टी लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ds बाई डी टी हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको da बाई डी टी पता हो। ठीक है ना, अब da बाई डी टी कहां से आएगा? da बाई डी टी, एक मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले जो गिवन है ना उसकी मदद लेकर के हमको da बाई डी टी निकालना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कैसे हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को लगाने के लिए।
तो यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चा, वॉल्यूम का होता है साइड की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dv/dt हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा 3a², ठीक है, da/dt होगा 3a² da/dt, ठीक है। तो यहाँ से da/dt निकालोगे तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है 8, और 8 अपॉन ये आ जाएगा 3a² आएगा, देखो। तो उसको ऐसे ही रहने दो, उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दे अगर हम, और उठा के यहाँ पे ले आए तो हो जाएगा 12, ए की वैल्यू क्या रखनी है बच्चा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। da/dt कितना आया 8 अपॉन 3, और ये 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, दिख रहा है ये, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, हाँ 12 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 12 से 12 कट गया, और ये भी 12 से 12 कट गया, ये आ गया तुम्हारा 8/3, ठीक है ना। ds/dt क्या आ गया देखना, यहाँ पे आ गया तुम्हारा, यहाँ पे क्या आया था ध्यान से देखना, ये 3a² नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और इसकी वैल्यू 8 दी हुई थी तो 3a² हो गया, ठीक। da/dt यही उठा करके मैं ला के यहाँ पे रख दिया 8/3a², a की जगह पे क्या रखना बच्चा 12 का स्क्वायर, तो एक 12 से एक 12 ये वाला कटा, और 6 2 12 ये डिफरेंशिएशन किया था, यहाँ से आया था, ठीक है। एक 12 यहाँ से कटा, 8/3 ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, समझ में आया बच्चे, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको, क्लियर है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कहीं किसी वाले पार्ट पे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक तरह का और क्वेश्चन अप्रोच करने की कोशिश में। कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, dr/dt क्वेश्चन में दिया है, dr/dt, रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है, दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज, एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है किस हिसाब से इंक्रीज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, जब रेडियस कितना दिया हो 10 सेंटीमीटर, एकदम फिद्दी सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है इसमें भैया, क्या करना है बाबू, पता चल गया क्या करना है, एरिया का फार्मूला लिखना है πr², टाइम के रिस्पेक्ट में अब करना है, ध्यान दीजिएगा, पिछली बार रेडियस के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ पे 2πr भी लिखना पड़ेगा और dr/dt भी लिखना पड़ेगा, समझ में आया ना क्यों करना पड़ा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो रेडियस का फिर से एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2π, रेडियस कितना रखना था 10, और dr/dt कितना दिया था 3, तो हो जाएगा तुम्हारा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना, समझ में आ गया। चले और क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा और देख ले, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो आज मैं कुछ थोड़ा सा यहीं पे रोकूंगा, थोड़ा सा और क्वेश्चन लगवा के उसके बाद फिर बाद में देखेंगे। ये भी एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसमें भी सेम टू सेम है कि dr/dt दिया हुआ है, दे के रखा है कितना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, रेट से चेंज हो रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफरेंस, मतलब dc/dt पूछ रहा है तुमसे, अगर सर्कमफरेंस को मैं c मान लूं तो dc/dt पूछ रहा है। अब नॉर्मल सी बात है कि dc/dt सर्कमफरेंस का फार्मूला होता है 2πr, ठीक, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dc/dt इक्वल टू 2π r का डिफरेंशिएशन dr/dt, और dr/dt कितना दिया क्वेश्चन में 0.7, तो 0.7 तो हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझ में, ठीक है ना। तो ये एकदम छोटा छोटा फुद्दू सा क्वेश्चन, ठीक, एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं पहला एक्सरसाइज भेजूंगा, इसको ट्राई करिएगा आप लोग, फिर बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन ये भी है, अच्छा लगता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि द लैडर, एक मिनट, हाँ क्या कह रहा है, द ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, कह रहा है कि 5 मीटर लंबा एक सीढ़ी है जिसको वॉल से सटा करके रखा गया भैया, ठीक है ना, ये दीवार है तुम्हारी,
भाई कितनी बड़ी दीवार है, कुछ कंफर्म तो है नहीं। ठीक, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, कह रहा है इसका जो बॉटम है इसको ग्राउंड के अलोंग पुल किया जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब इसके चेंज होने की रेट दिया है। जब काम करते हैं, ये वाई एक्सिस पे इसको वाई मान लेते हैं, एक्स एक्सिस पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये तो चेंज होने वाला है नहीं, इसका लेंथ है कितना है 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर कौन सी सीढ़ी है भाई, 5 मीटर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है इसकी मतलब ये चीज चेंज होने का रेट दिया हुआ है। ये चीज मतलब कि ये इसका जो बॉटम है ये किस हिसाब से सरक रहा है उसकी तरफ, आगे की तरफ, वाल से दूर की तरफ, तो उसका चेंज दिया, मतलब dx बाई dt दिया हुआ है। क्या दिया है, dx बाई dt दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब ये पूछा जा रहा है dy बाई, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है dy बाई dt व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर 4 मीटर अवे, मतलब कह रहा है जब पैर इसका 4 मीटर अवे रहे, ये जब ये x की वैल्यू व्हेन x बराबर 4 मीटर, ठीक है ना, उस टाइम पर ये पूछ रहा है कि dy बाई dt कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो भैया x और y में रिलेशन चाहिए, दिख रहा है साफ साफ, पाइथागोरस लगाना है चुपचाप। पाइथागोरस फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये देखो पाइथागोरस लगा दिया गया। इसका डिफरेंशिएशन कर दो एकदम आराम से, डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt बराबर 0। होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसमें चेंज देख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या करना है इसमें, इसको ऊपर भी नहीं ले सकते, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है। मिटा दूं क्या इसको, मिटा दे रहा, मिटा दूं, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ ये आ गया तुम्हारा, क्या निकालना है, dy बाई dt निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, ये मिटाता हूँ। यहाँ पे dy बाई dt निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको सर्व करेंगे 2 से 2 तो कट जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी, यही होगा, ठीक है। ये देखो माइनस बता रहा है कि ये डिक्रीज करेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो माइनस से घबरा मत जाना। माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दिया था, कह रहा है कि व्हेन एक्स का कितना होगा, एक्स कितना होगा 4 मीटर, जब ये हो एक्स की वैल्यू जब 4 मीटर हो उस टाइम पर तुमको क्या चाहिए, चेंज चाहिए। तो ये 4 हो जाएगा। ये बताओ जब ये 4 होगा और ये 5 फिक्स है तो ये 3 होगा कि नहीं होगा भाई, ये देखो बुद्धि लगाना है यहाँ पे। जब x 4 होगा और ये 5 होगा तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, पाइथागोरस। और dx बाई dt कितना देके रखा है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -8/3 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब हो गया कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ गया। हाँ बाबू, ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल और क्वेश्चन लगा लेंगे और ट्राई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत मजेदार मजेदार ये कोन वाले क्वेश्चन और ये सब वाले क्वेश्चन भी हैं। तो अभी आपका लगभग मान के चलिए एक्सरसाइज में भेजूंगा आधा लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आधा लगा लीजिएगा एक्सरसाइज, फिर कल एक बार और इसके लिए आते हैं और कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए, ये तो इंपॉर्टेंस थे ही, बाकी लॉन्ग में क्वेश्चन कैसा आता है 4 नंबर वाले में, 5 नंबर वाले में, ये सब यही वाला है आपका कोन वाला क्वेश्चन, ठीक है। कोन वाले क्वेश्चन, बलून स्पेयर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो कल ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है। बाय बाय।